मैंने क्रिकेट खेली, मेरा बाप भी क्रिकेट खेलता था। मेरा बाप ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मैंने उनको 50 साल की उम्र में देखा। हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, 2 ग्राउंड इकट्ठी खेल रही थी, 2 ग्राउंड बड़ी फुल क्रिकेट ग्राउंड। मैच हो रहा था तो मेरे वालिद साहब हम आउट हो गए। मेरे वालिद साहब 40 ओवर का मैच होता था, हम 300 किए। वालिद साहब लास्ट ओवर में थे, तो उनसे मेरे कैप्टन ने कहा कि अनवर साहब 10 रन करने आखिरी ओवर में। तो वालिद साहब के पास 4 गेंदें थी, 2 गेंदें थी, 4 गेंदें। तो वालिद साहब ने 4 गेंदें, तो 2 ग्राउंड थे, तो वालिद साहब बैटिंग करेंगे 50 की एज पे, इतना टैलेंट था उनमें। उन्होंने पहली गेंद रोकी तो कप्तान ने कहा अनवर साहब मारे, दूसरी भी रोक ली, तीसरी में एक चौका लगा, चौथी में अब्बा ने आखिरी गेंद पे इतना लंबा छक्का मारा, 2 ग्राउंड पार कर दिए। उन्होंने ये क्या खेल रहे? मेरे अंदर उनकी सिफात आई ना, शिफ्ट हुई। वो इंजीनियर थे, मैं भी बन गया, शिफ्ट हुई। लेकिन मेरे प्यारो, वो जीन मेरे अंदर थी, लेकिन मेरे अंदर क्रिकेट की सिफात वो क्रिकेट ग्राउंड में रोजाना 10 घंटे से आई। मैंने जब क्रिकेट ग्राउंड को 10 घंटे दिए, हम सुबह अपने मिजाज के खिलाफ उठते थे 5 बजे, और कोच बुलाता था, ट्रेनिंग कराता था, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी दौड़ाता था, स्प्रिंट्स लगवाता था, हमारा बिलीफ टेस्ट होता वो, कभी जिम में हमें थकाता था, कभी स्विमिंग पूल में थकाता था, कभी इतने तारे इतने मारते थे, मेरी सारी 10 की 10 उंगलियां जख्मी है, कोई पटाखा निकालता है दर्द होता है, इतनी गेंदें लगती थी। कनाडा में 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर, और वहां जब हाथ में गेंद पड़ती थी ना, ऐसा लगता था किसी टीचर ने सोटी मारी है जोर से, हाथ 5 ओवर तक कांपता रहता था। मेरे प्यारों में ग्राउंड में रगड़ा खाया, रगड़ा, तब जाके मैंने 100 मील की गेंद को खेलने की आदत पड़ी। मैंने ग्राउंड में अपनी जो मेरे अंदर जीन थी, उस जीन को सिफात में बदला क्रिकेट ग्राउंड की मेहनत से। आप यहाँ कुछ बन रहे हो, डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10-12 घंटे रोजाना गुजारने से बनता है, इंजीनियर भी ऐसे बनता है, पायलट हवा में रोजाना 4-6 घंटे प्रैक्टिस करने से पायलट बनता है। मेरे प्यारो, आज की जो लड़का लड़की हैं जिनके अंदर अल्लाह ने नबियों की सिफात रखी है, वो इनके अंदर से क्यों खत्म हो गई? अब सारे आके कंप्लेन करते हैं, क्या हम कर रहे हैं जी, ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और हालात खराब से खराब हो रहे हैं। अब वो सिफात कैसे आएंगी? उसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक शर्त है उसके लिए, ये लड़के और लड़कियां दोनों को वो मस्जिद की मेहनत जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उस मेहनत में से अपने आप को गुजारना पड़ेगा। ये जो तबलीगी जमात के नाम से हो रही है, मेरी बीवी एक डॉक्टर थी, उसने डॉक्टरी की, फिर मेरे साथ शादी हो गई। वो स्पेशलाइज नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने जब शादी कर ली, मैं अकेला सफर नहीं करता, क्योंकि हमारा माहौल बहुत गंदा था। 96 में शादी हुई, जब से मेरी बीवी मेरे साथ रहती थी। वो डॉक्टर बनी, आगे नहीं पढ़ सकी, लेकिन अब सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको क्या बताऊं, ना मेरी बीवी को महंगे कपड़े पहनने का शौक है, ना ज्वेलरी का शौक है, नहीं पहनती, ना कोई लच्छेदार चप्पलों का, ना गाड़ी का, किसी चीज का शौक नहीं है। उसको एक शौक है कि मैं जहां भी आप जाते हैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, और अगर मुझे किसी मुल्क में ले जाना है तो मुझे सऊदी अरब ले जाओ। अल्लाह ने उसके सारे शौकों को खत्म कर दिया, और इतनी खुश है, उसकी इतनी इज्जत है। अभी लाहौर आए हूं मैं, बहुत अरसे बाद में लाहौर का लाहौर रहा हूं 20 साल, हर जगह से आ रहे हैं, आप भाई अपनी बीवी को छोड़ जाओ, हमारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। ये किसी डॉक्टर की इज्जत है? अगर वो डॉक्टर बन जाते किस लिए मिलना चाह रही हो? तो कुछ भी नहीं है, मैं तो रिटायर्ड क्रिकेटर हूं, मेरा क्या हैसियत रहेगी? मेरी बहनों और भाइयों, हमारी इज्जत, हमारी खुशियां, चैन सुकून वो दीन में है। और याद रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हर घर में मस्जिद थी। मेरी बीवी ने घर में एक कोना बनाया है, जो मस्जिद है, उस कमरे में ना तस्वीर है, ना उस, मेरे घर में वैसे टीवी अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं, तस्वीर नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने जहां वहां चीजें, किताबें भी रखी है बच्चों की, तस्वीरों पे पेंसिल मारी हुई है, पेंसिल, दवाइयों पे पेंसिल मारी है, वहां नोट भी नहीं रखती, पैसे भी नहीं रखती। वो मस्जिद है, ना उसमें तस्वीर है, ना खुराफात है। और वहां मेरी बीवी वो अमाल करती है जो मैं मस्जिद में जाके सीखता हूँ, वो मेरी बीवी ने जमात में जाके सीखी, वो मेरी बीवी वहां अमाल करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे घर में मेरे गैर हाजिर में चोर भी आए हैं, क्या हुआ, मैं, क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बुजुर्ग नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कैसे मेरे घर में न होने के बावजूद अल्लाह ने मेरी बीवी की हिफाजत की। और मैं अक्सर क्रिकेट की तरह अब बाहर रहता हूँ, हम डिफेंस में रहते हैं और सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है, कैसे अल्लाह ताला ने मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की हिफाजत की है, आपको बता नहीं सकता। इसके लिए आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ कि तबलीग वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे सिफात
पायलट की हवाई जहाज और हवा में आती हैं। एक आदमी बाल्टी में बैठ जाए या टब में लेट जाए और कहे मैं जी स्विमर बनूंगा, तो कभी स्विमर बन सकता है? उसको स्विमिंग पूल के माहौल में बैठना पड़ेगा। एक आदमी रक्षा खरीद ले कि इंशाल्लाह 2 साल बाद मैं PIA का पायलट बनूंगा, ये पागल है, ये बगैर हवाई जहाज में जाए पायलट नहीं बन सकता। एक आदमी जब तक, ये लड़कियां और लड़के, जब तक वो मस्जिद की मेहनत जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिससे उनके अंदर सिफात आई, सिफात है ना, क्या सिफात? एक सहाबी जंग में शहीद हो रहे हैं, उनका चचाजाद पानी लेके आया, ये पानी पियो, पानी पानी आवाज आई, तो पानी पीने लगे, साथ से आवाज आई पानी पानी। चचाजाद भाई ने कहा पहले उसको पिला, मुझे छोड़ दे। वो पानी पिलाने लगे तो आगे से आई पानी की आवाज, तो कहा मुझे छोड़ो, उसको पिला। फिर वो वहां से भाई की आवाज आई, तीनों सहाबी शहीद हो गए और पानी एक दूसरे को पिलाने का कर दिया। मेरे प्यारों, हमारे अंदर अंबिया वाली सिफात हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक हम मस्जिद की उस मेहनत से नहीं गुजरेंगे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, हमारे अंदर वो सिफात नहीं आ सकती। उन सिफात को लाने के लिए कहते हैं अपने घर में हमारी बहनें मस्जिद बनाए और हम रोजाना मस्जिद को वक्त दें। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।